हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंस देखना है टेस्ट का, इवैल्यूएशन का, असेसमेंट का और मेजरमेंट का। जैसे कि हमारे पिछले टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऑल टुगेदर हम इन चारों टर्म्स को एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ करते हैं, बट देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल फोर टर्म्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्ट एंड मेजरमेंट। अब ये एक डायग्राम है, तो दिस डायग्राम आई वांट टू टेल यू कि सबसे माइनर लेवल पे जो चीज़ हमारे पास होती है दैट इज़ अ टेस्ट। टेस्ट इज़ बेसिकली अ टूल। ये एक ऐसा टूल होता है जिससे हम किसी की में स्किल्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं, किसी के नॉलेज को मेजर करने की कोशिश करते हैं। और टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको अगर हम किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर किसी ने 50 में से 30 मार्क्स लिए हैं तो जो 30 स्कोर है दैट इज़ मेजरमेंट। एक टूल को हमने यूज़ किया, एक टूल को हमने डेवलप किया टू चेक समवन, और उस टूल के बाद उसके जो रिजल्ट्स आए हैं अगर उनको न्यूमेरिकल टर्म में हम किसी जगह डिस्क्राइब कर रहे हैं तो दैट इज़ नेम्ड एज मेजरमेंट। और अगर उन्हीं रिजल्ट्स को हम किसी वर्ड के साथ डिनोट करें, उसकी क्वालिटी को मेजर करें, लाइक हाउ गुड, हाउ बैड, excellent, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी पुअर, तो इट मीन्स कि हम वहाँ पे उस चीज़ की असेसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो टेस्ट इज़ अ टूल, और एक टूल जो है उसको चेक करने के लिए हम जो डिफरेंट न्यूमेरिकल टर्म्स यूज़ करते हैं उनको हम मेजरमेंट का नाम देते हैं, और जो हम क्वालिटेटिव टर्म यूज़ करते हैं उनको हम असेसमेंट का नाम देते हैं। और इवैल्यूएशन दैट इज़ द ब्रॉडेस्ट टर्म। इवैल्यूएशन के अंदर ही टेस्ट, मेजरमेंट और असेसमेंट फॉल करते हैं, और इन तीनों चीज़ों को मिला के जो एक क्यूमुलेटिव डेटा हमारे सामने आता है दैट इज़ नेम्ड एज इवैल्यूएशन। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट और मेजरमेंट की डेफिनेशन से। उसमें सबसे पहले टेस्ट में बी कॉल्ड एज टूल, अ क्वेश्चन, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, एन एग्जामिनेशन विच इज़ यूज्ड टू measure a particular characteristics of an or a group of individuals. Test is the form of questioning or measuring tool used to assess the status of one's skills, attitude and fitness. Like अब देखें यहाँ पे भी बड़ा क्लियरली ये चीज़ पता चल रही है कि टेस्ट को हम एक टूल के तौर पे यूज़ करते हैं। दिस इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम अ सेट ऑफ क्वेश्चन, मतलब 10, 12, 5, 6, 7, 8 कुछ क्वेश्चंस हम जो हैं वो डिटर्मिन करते हैं, और उन क्वेश्चंस के ज़रिए हम किसी की काबिलियत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। टेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट और एक्टिविटी यूज टू accumulate data on a person's ability to perform a specific task. It is an assessment intended to measure a test taker's knowledge, skill, aptitude, performance, or classification in many other topics. हर सब्जेक्ट के लिए हम जो भी टेस्ट बनाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उसके ज़रिए हम ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि जिस शख्स से हम वो सवाल पूछ रहे हैं क्या उसके अंदर उतना नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड और परफॉर्मेंस किस हद तक मौजूद है, और हम उसका अंदाज़ा लगा के उसे नेक्स्ट किसी दूसरी चीज़ की तरफ लेके जाना चाहते हैं। Then there is a measurement. Measurement process of collecting data on attribute of interest. Measurement is an act or process that involves the assignment of numerical values to whatever is being tested. So it involves the quantity of something. Like अब यहाँ quantification of a thing, जिसमें numbers शामिल होंगे, जिसमें हम किसी चीज़ को measure करने की कोशिश करेंगे। लाइक somebody, किसी के बारे में हम ये बात करते हैं वो बहुत अच्छा है स्टडीज़ में, हाउ वी केम टू नो कि वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि उसने 80% मार्क्स लिए हैं, उसने 85% मार्क्स लिए हैं, उसने 100 में से 90 स्कोर कर लिया, इसका मतलब है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। किसी की इंटेलिजेंट को मेजर करने के लिए और किसी के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, वो ये है कि हम किसी के मार्क्स से उसकी इंटेलिजेंस का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली दिस थ्योरी इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। आई डोंट थिंक सो कि मार्क्स किसी की इंटेलिजेंस का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, बट लेकिन एक रफली एस्टिमेशन इज़ देयर। फॉर एग्जांपल, वी यूज थर्मामीटर टू चेक द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, एंड मैनी पीपल जस्ट try to put their hand on their head or try to understand कि क्या इसको थोड़ा टेम्परेचर है या नहीं। so there are different ways to measure the things। हम चीज़ों को, टेम्परेचर्स को, टाइम को देखने के लिए डिफरेंट तरह के आलात इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह किसी को असेस करने के लिए, किसी की स्किल, परफॉर्मेंस और उसका एटीट्यूड चेक करने के लिए हम डिफरेंट तरह के टेस्ट बनाते हैं।
नाउ देयर आर सम काइंड ऑफ टेस्ट। टेस्ट की कौन कौन सी काइंड होती हैं? टेस्ट की बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 6 काइंड है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऐसे टेस्ट को कहते हैं जिस टेस्ट में हम शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी से, जिसमें हम फिल इन दी ब्लैंक्स ले सकते हैं, जिसमें एमसीक्यूज शामिल होते हैं, जिसके अंदर हम कॉलम्स लेते हैं, मैचिंग कॉलम्स जिनको हम कहते हैं, वो बना सकते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट हम ऐसे टेस्ट को कहते हैं जिस टेस्ट को हम समटाइम्स सप्लाई टाइप भी टेस्ट का नाम देते हैं। और ये सप्लाई टाइप टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपने एक्सप्रेशन लोगों के सामने, अपने ख्यालात लोगों के सामने बयान करने का मौका मिलता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जस्ट हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, हाँ नहीं, गलत दुरुस्त, ट्रू फॉल्स, टिक क्रॉस, और या हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हमें 4 ऑप्शंस दे दी जाती हैं एमसीक्यूज में और हमने उन्हीं गिवन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। इस वजह से ऑब्जेक्टिव टेस्ट को समटाइम्स हम सिलेक्टिव टाइप टेस्ट का नाम भी देते हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट को हम सप्लाई टाइप टेस्ट का नाम भी देते हैं। ये ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसके साथ आपके पास इंटेंशनली उनके मार्क्स के मुताबिक लिखने की ऑप्शंस मौजूद होती हैं। आप एक पेज का लिखें, हाफ पैराग्राफ लिखें, 2 पेजेस लिखें, इट्स अप टू द राइटर कि वो कितना लिखना चाहता है। सब्जेक्टिव टेस्ट में हम अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी लेंस, जितना भी हम लिखना चाहते हैं हम उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन देयर आर इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट आर दोज टेस्ट जो हम किसी एक इंडिविजुअल के लिए डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि कोई क्विज डिज़ाइन किया जाता है जिसमें 1 बाय 1 हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, कोई हम इंटरव्यू डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या हम कोई पजल डिज़ाइन करते हैं, और या फिर हम जिस तरह किसी शख्स का कोई वाइवा वोस लेते हैं जिसमें हम एक इंडिविजुअल को एक स्टेप पे बुलाते हैं और उससे वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो क्वेश्चन हमने स्ट्रक्चर किए होते हैं, और वही क्वेश्चन या सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जिससे बात में से बात निकलती है और हम किसी एक शख्स की राय के ज़रिए उसको असेस करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पे ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हम बहुत सारे लोगों से एट अ टाइम जो है वो करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन एयर डिवेल्प करते हैं और वो क्वेश्चन एयर हम एक क्लास को या 10-15 लोगों के ग्रुप को एट अ टाइम देते हैं और उनसे उनकी राय के ज़रिए उनके बारे में ख्यालात, उनकी जो किसी चीज़ के बारे में उनकी सजेशंस हैं उनको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देन देयर आर अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट। अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट का दूसरा नाम जो है वो टीचर मेड टेस्ट है। ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, ये चीप टेस्ट होते हैं। ये एट द एंड ऑफ टॉपिक एक टीचर खुद से डिज़ाइन कर सकता है। एक टीचर ये टेस्ट डेली बेसिस पे भी ले सकता है और इसके लिए किसी खास किस्म की किसी प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया जाता। उसके बाद लास्ट पे आते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हाई फाई कंपनीज डिज़ाइन करती हैं और ये टेस्ट जो हैं वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे डिज़ाइन किए जाते हैं और इन टेस्ट का एक ख़ास पर्पज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम NTS GR की बात करते हैं या हम इसी तरह से हमारे किसी जगह जैसे ब्रिटिश काउंसिल हमारे को टेस्ट वगैरह लेती है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है ये एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं क्योंकि इनको कंपनीज डिज़ाइन करती हैं और इन टेस्ट के लिए एक ख़ास प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है और उस प्रोसीजर के तहत टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती है, आइटम डिफ़िकल्टी चेक की जाती है, उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी देखी जाती है और उसके बाद एक ख़ास प्रोसेस से गुजारने के बाद एक टेस्ट को डिज़ाइन करके मार्केट में लॉन्च किया जाता है। इन टेस्ट की फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये जिन कंपनी से बनवाया जाता है वो इसको बहुत एक्सपेंसिव रखते हैं और इनकी परचेजिंग काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इसलिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हैं ये पाकिस्तान में GRE, NTS और इस तरह से डिज़ाइन करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और इसी तरह फर्दर ऑन जितने भी टेस्ट हैं उनको छोटा छोटा आपके लिए एलैबोरेट किया ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इनको एक दफ़ा दोबारा से देख सकें। अगर आप भूल भी जाएं तो आपके पास छोटे छोटे हिंट्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट इट इज़ टेस्ट पेपर एंड पेंसिल टेस्ट। इसको हम पेपर पेंसिल टेस्ट का नाम भी देते हैं। वेयर इन स्टूडेंट्स आंसर कैन बी कंपेयर्ड एंड क्वान्टिफाइड टू यील्ड अ न्यूमेरिकल स्कोर। दिस इज़ बिकॉज इट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। उसके बाद आते हैं हमारे पास सब्जेक्टिव टेस्ट। इट इज़ अ पेपर एंड पेंसिल टेस्ट विच इज़ नॉट इजीली क्वान्टिफाइड। जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट को हम क्वान्टिफाइड इसलिए करते हैं कि इसमें हमारी अपनी पर्सनल लाइकनेस, डिसलाइकनेस, स्टूडेंट के साथ फेवर देने वाला कोई एटीट्यूड इन्वॉल्व नहीं होता। अगर स्टूडेंट ने सही जवाब दिए हैं तो हम उनके उन्हीं जवाबात के मुताबिक उनको मार्क्स जो हैं वो असाइन करते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव टेस्ट में ऐसा होता है कि चूंकि स्टूडेंट को फ्रीडम होती है अपना आंसर जो है रिकॉर्ड करने की,
उस सूरत में समटाइम्स टीचर की पसंद नापसंद, टीचर का एटीट्यूड, टीचर की फेवरेटिज्म जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर असरअंदाज होती है। Individual test, it is a test administration to one student at a time. Group test, it is one administered to a group of students. Under unstandardized test, it is one prepared by teachers for use in the classroom with no established norms for scoring and interpretation of results. Standardized test, it is a test prepared by an expert or specialist. This type of test samples behavior under uniform procedures. As I told you earlier, कि जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं जिनको हम अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं वो डेली बेसिस पर टीचर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए ख़ास कंपनीज होती हैं, ख़ास किस्म के एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि कुछ ख़ास बिहेवियर्स को असेस करने के लिए ये टेस्ट डिज़ाइन करते हैं। पर्पस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। अब तक हमने टेस्ट और मेजरमेंट का जो उनकी डेफिनेशंस हैं वो देखी हैं। टेस्ट और मेजरमेंट का आपस में रिलेशनशिप देखा है, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ टेस्ट बताई हैं। अब हमारे पास पर्पस क्या है टेस्टिंग का और मेजरमेंट का। सबसे पहला पर्पस, फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस। सबसे पहले स्टूडेंट की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने के लिए हम टेस्ट लेते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि टेस्ट्स आर नॉट ओनली फॉर द चेकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंसेज। एक्चुअली टीचर की अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए भी टीचर को टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। जब हम एक टॉपिक कवर करते हैं, उस टॉपिक के साथ हम स्टूडेंट का टेस्ट लेते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि हमें ये अंदाज़ा हो कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करके हमने क्लास को पढ़ाया है उसके क्या असरात हैं, उसका क्या फीडबैक हमें स्टूडेंट की तरफ से मिल रहा है, और नेक्स्ट प्लान करने के लिए अगर वो तरीकाकार ठीक है तो फिर हम उसी को अडॉप्ट करें। लेकिन अगर रिजल्ट्स हमारी मर्जी के और ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक नहीं आते तो फिर हम अपनी प्लानिंग को रिवाइज कर सकते हैं और उसे मज़ीद इफेक्टिव करने की कोशिश करते हैं। फॉर नोइंग द एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट में कितनी, कुछ लोगों की राइटिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव टेस्ट को ज़्यादा अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे सब्जेक्टिव टेस्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट चूँकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं, अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली दे बिलोंग्स टू 40 फैमिलीज़, और हर फैमिली का कल्चर एक स्टूडेंट की एबिलिटीज़ के ऊपर असरअंदाज होता है। तो यहाँ हमें टेस्ट से एक स्टूडेंट की एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, वो कितना मज़ीद लर्न करने के काबिल है, वो कितना लर्न कर चुका है, इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के लिए हम टेस्ट लेते हैं। फॉर गिविंग मोटिवेशन, ऑब्वियसली इफ़ द टेस्ट रिजल्ट्स आर गुड तो हम स्टूडेंट को पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, उसे बकअप करते हैं, उसके लिए कोई प्रेजेंट, कोई गिफ्ट, कोई ऐसा इंसेंटिव रखते हैं जिससे स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम जो है वो मज़ीद मेहनत करने की कोशिश करता है। और डेफिनेटली देयर आर नेगेटिव मोटिवेशन ऑल्सो। जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करते उनको सम टाइम डांटा जाता है, सम टाइम वार्न किया जाता है, और उसका बेसिक पर्पस भी यही होता है कि वो डर के नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। फॉर नोइंग द अचीवमेंट इन द फ्यूचर, हम ये अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं टेस्ट से कि एक स्टूडेंट फ्यूचर में किस किस्म के सब्जेक्ट्स में अच्छा चल सकता है। लाइक अगर हम अपनी परफॉर्मेंसेस देखें तो जितने स्टूडेंट हमारे पास एक क्लास में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, डेफिनेटली वो एक ख़ास मेरिट को compete करके हमारे पास आते हैं। उन स्टूडेंट्स का कैलिबर तकरीबन एक जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 के डिफरेंस के साथ वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर आप एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो आप 6 के 6 सब्जेक्ट्स में डिफरेंट स्कोर्स लेते हैं। समटाइम्स कुछ बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इंग्लिश में उनके मार्क्स जो हैं वो 80+ आते हैं। लेकिन उसी सेमेस्टर में वो चूंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उन्हें इंग्लिश पसंद है लेकिन मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैथमेटिक्स में वो 55 या 60 मार्क्स ओनली पासिंग मार्क्स लेके सिर्फ पास आउट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा लगाने के लिए ये एक हिंट मिलता है कि जो स्टूडेंट हमारे पास इंग्लिश में या मैथ में जितने स्कोर ले रहा है उससे हम एक स्टूडेंट के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो आइंदा ज़िंदगी में किस सब्जेक्ट में अपने लिए स्कोप तलाश कर सकता है। फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और जो टेस्ट हैं मोस्टली वो रिसर्चेस में यूज़ किए जाते हैं, उनको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है, उन्हें लैब्स में यूज़ किया जाता है, उन्हें क्लासरूम्स में यूज़ किया जाता है, उन्हें फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। सो टेस्ट के डिफरेंट पर्पस हैं जिनकी वजह से हम टेस्ट को डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीक़ों से डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ असेसमेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हमने डिफरेंट टर्म्स का आपस में डिफरेंस देखना है। अभी तक हमने जो पीछे डिफरेंस देखा है दैट वाज बिटवीन टेस्ट एंड मेजरमेंट। ठीक है, टेस्ट
एक टूल है, और मेजरमेंट उस टूल के नंबर्स को साइन करने का एक तरीका है. नाउ देयर इज असेसमेंट. Assessment is the process of documenting, usually in measurable terms, knowledge, skill, attitude, and beliefs. Assessment in education is the process of gathering, interpreting, recording, and using information about pupils' responses to an educational task. Now, what are the basic types of assessment? अब assessment जो है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे ये सारी बात डिस्कस की थी कि असेसमेंट एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम टेस्टिंग और मेजरमेंट से डेटा कलेक्ट करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जिसमें हम गुड बैड के लफ्ज़ के साथ आपके नंबर्स को एक ख़ास डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करते हैं. लाइक रिजल्ट कार्ड, आपके सामने किसी बच्चे का रिजल्ट कार्ड आता है तो आप देखेंगे उस रिजल्ट कार्ड के ऊपर उसके मार्क्स लिखे हुए होते हैं कि इसने मैथ में 50 में से 45 मार्क्स लिए हैं, इंग्लिश में उर्दू में इसने इतने मार्क्स ले लिए हैं, इस्लामियात में इतने ले लिए हैं, पाक स्टडीज़ में इतने ले लिए हैं. और जब सारे मार्क्स का एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड नीचे बना हुआ होता है कि इसने 350 में से तकरीबन 275 मार्क्स स्कोर किए थे, और उसके साथ उसकी परसेंटेज लिखी होती है या वेल डन, गुड, एक्सीलेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है. तो एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जब हमारे सामने आता है उसमें जो गुड, एक्सीलेंट, एक्स्ट्रॉर्डनरी, वेरी पुअर, नीड मोर हार्ड वर्क एक्सेट्रा की चीज़ें हमारे सामने आती हैं. तो इसका मतलब है कि एक डॉक्यूमेंटेशन हो के एक प्रोसीजर हमारे सामने आ गया जिससे हम एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को आसानी के साथ जज कर सकते हैं. असेसमेंट की बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं. सबसे पहली होती है प्लेसमेंट असेसमेंट. प्लेसमेंट असेसमेंट ऐसी असेसमेंट है जिसको हम किसी भी इंस्ट्रक्शन के स्टार्ट में किसी भी जगह एडमिनिस्टर करते हैं. इसकी एक आम एग्जांपल तो ये है कि हम प्लेसमेंट के लफ्ज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों को उनकी इस्तात के मुताबिक प्लेस करना. 8th क्लास में स्टूडेंट की टेंडेंसी देखने के बाद ये फैसला किया जाता है कि इसको साइंस रिकमेंड की जाएगी या इसे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में वो रिकमेंड किए जाएंगे. उसके बाद मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद आपके मार्क्स की भी हाफ पे जज किया जाता है कि आपको मेडिकल लेना है या आपको प्री मेडिकल में जाना है. और मेडिकल और प्री मेडिकल में आप जब पास आउट करते हैं एफएससी तो उसके बाद एक एंट्री टेस्ट लिया जाता है. एंट्री टेस्ट इज़ फॉर द प्लेसमेंट. ठीक है, फॉर द प्लेसमेंट ये आप डॉक्टर बनने के काबिल हैं या नहीं, और अगर आप उसको पास आउट करते हैं तो फिर वहाँ आपको नेक्स्ट मज़ीद प्लेसेस दी जाती हैं. जिनके हाईएस्ट स्कोर्स आते हैं उन्हें लाहौर के कॉलेजेस में रखा जाता है, जिनके सेकंड हाईएस्ट आते हैं उन्हें डिफरेंट सिटीज़ में भेजा जाता है, उन डिफरेंट सिटीज़ की प्लेसमेंट कर दी जाती है ऑन बिहाफ ऑफ योर मेरिट. इसी तरह जब आप स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो आपकी मेरिट लिस्टें ऑन बिहाफ ऑफ योर स्कोर्स, आपका मेरिट बनने के बाद आपको डिफरेंट सेगमेंट्स में प्लेस किया जाता है और आपको डिफरेंट मेरिट लिस्ट के ज़रिए किसी इंस्टीट्यूशन में एंट्री दी जाती है. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम समटाइम्स ऑन गोइंग असेसमेंट भी कहते हैं, समटाइम्स हम इसे कॉन्टीन्यूस असेसमेंट का नाम भी देते हैं. और इसका बेसिक पर्पस होता है कि एक स्टूडेंट की क्लासरूम के अंदर जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है उसे मॉनिटर किया जाए. असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है, और असेसमेंट का बेसिक पर्पस ये भी होता है कि किसी शख्स को असेस करने के बाद उसकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रॉपर तरीका सामने रखा जाए. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर एक स्टूडेंट के बिहेवियर को जज करता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बिहाफ पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. थर्ड पे डायग्नोस्टिक असेसमेंट. डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जो कि कुछ बच्चों को जिसकी ज़रूरत पड़ती है. ये यूजुअली आम तौर पे हर बच्चे को डायग्नोस्टिक असेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती. ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होती है जिनको कोई ख़ास प्रॉब्लम हो, जो स्लो लर्नर्स हों, जो बहुत फास्ट लर्नर्स हों, जो क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन ऑल ऑफ सडन उनका बिहेवियर बहुत स्लो हो जाता है, वो क्लास में उतना मोटिवेटेड नहीं रहते. तो इस तरह के स्टूडेंट को, जिनको हम प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं, उनको असेस करना, उनको रेमेडी प्रोवाइड करना, उनके प्रॉब्लम को डायग्नोज करना और डायग्नोज करने के बाद उन्हें प्रॉपर गाइड करना. जैसे मैंने आपको बताया कि असेसमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है. तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जब आप क्लास में स्टूडेंट के बिहेवियर को जज करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, वहीं से आपको अंदाज़ा होता है कि किसको मज़ीद डायग्नोज, किसको आप डायग्नोज करेंगे और उसको क्या रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी. उसके बाद है सुमेटिव असेसमेंट. सुमेटिव असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट है जो कि एंड ऑफ your term, at the end of your class, at the end of your year,
और या एंड ऑफ द सेमेस्टर जिसको आपने पास ऑन करके नेक्स्ट क्लास में जाना है। सुमेटिव असेसमेंट आपकी ओवरऑल असेसमेंट होती है जिसमें ये देखा जाता है कि अगर आपको एक जगह पे प्लेस किया गया, आपको फॉर्मेशन दी गई है, आपको डायग्नोज किया गया, तो उसके बाद आपके ऊपर उस चीज़ के क्या असरात हुए हैं, और सुमेटिव असेसमेंट के बाद आप एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड कर दिए जाते हैं। उसके बाद है जी इवेल्युएशन। एक्चुअली इवेल्युएशन क्या है? Evaluation is concerned with the whole range of issues in and beyond education. Lesson programs and skill can be evaluated. It produces a global view of achievements, usually based on many different type of information, such as observation of lessons, test scores, assessment reports, course documents, or interviews with students and teachers. अब इवैल्यूएशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर आपके टेस्ट, आपकी मेजरमेंट और आपके असेसमेंट के मार्क्स के बिहाफ पे आपको एट द एंड इवैल्यूएट किया जाता है कि आप कितने गुड रहे। लेकिन इवैल्यूएशन के अंदर मल्टीपल चीज़ें आती हैं, जैसे आपका डिसिप्लिन कैसा रहा, आप कितने शाय रहे, आप कितने कॉन्फिडेंट रहे, आपकी ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट और आपकी एकेडमिक असेसमेंट के बाद इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। इवैल्यूएशन के बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक प्रोसेस इवैल्यूएशन है एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। प्रोसेस इवैल्यूएशन को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑनगोइंग इवैल्यूएशन है। तो सम टाइम्स कुछ जगहों पे अगर आप देखें तो आपको इवैल्यूएशन की दो टाइप्स मिलेंगी, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और एक समेटिव इवैल्यूएशन, लेकिन इनके दूसरे नाम जो है वो प्रोसेस इवैल्यूएशन और प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। Process evaluation, it refers to evaluation taking place during the program of learning activity. It is conducted while the event to be evaluated in occurring and focuses on identifying the progress towards purposes, objectives or outcomes to improve the activity, courses, curriculum, program or teaching and student. मतलब कि आपका जितना प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि आपको पढ़ाने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप कैसा बिहेवियर और कैसा फीडबैक हमें दे रहे हैं, और उस फीडबैक के बाद हम कौन सी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं आपके फीडबैक को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, कोर्सेज और करिकुलम को कवर करने का जो तरीकाकार है, जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो प्रोग्राम ऑफ टीचिंग है, उसमें स्टूडेंट्स की कितनी परफॉर्मेंस है, इन सब चीज़ों को मिला के एक प्रोसेस इवैल्यूएशन बनती है और इनको ऑनगोइंग रखा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देन देयर इज प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन का दूसरा नाम समेटिव इवैल्यूएशन भी है। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन एग्जामिन्स द इफेक्ट्स ऑफ आउटकम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। इसमें कुछ चीज़ों के इफेक्ट्स देखे जाते हैं। इट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स। जब आपका पूरा कोर्स खत्म होता है तो उसके बाद आपकी होल परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज समेटिव इवैल्यूएशन। इट इवैल्यूएट्स द प्रोग्रेस टुवर्ड्स एंड एस्टैब्लिश्ड आउटकम्स। जो आउटकम्स हमने पहले से बनाई हुई हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले से डिज़ाइन किए हुए हैं, उन ऑब्जेक्टिव के साथ आपके फीडबैक को चेक किया जाता है कि क्या आपका फीडबैक उस तरह था जिस तरह से हम आपको देखना चाह रहे थे, और इसको एट दी एंड किया जाता है क्योंकि एक हम प्रोसेस करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट के तौर पर जब सामने लेके आते हैं तो इवैल्यूएशन उस वक्त आपकी एक तरह से ओवरऑल पर्सनैलिटी जजमेंट करने के बाद प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगाने के प्रोसीजर को कहा जाता है। नाउ बेसिकली व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ इवैल्यूएशन? क्लैरिफाई एंड डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। इसका पर्पस ये होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखें कि वो हमारे कितने क्लियर हैं और वो कितने डिफाइन हैं। फैसिलिटेट द इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसमें हम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को जज करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। इस्टेब्लिश एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स टू मीट लीगल, प्रोफेशनल, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन में हम इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि टोटल इवैल्यूएशन प्रोसीजर जिसमें हमारा टेस्ट, जिसमें हमारी मेजरमेंट, जिसमें हमारी असेसमेंट है, उसमें टीचर एक की रोल है। इवैल्यूएशन का एक बेसिक रूल ये होता है कि जो भी चीज़ आप इवैल्यूएट कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि टीचर भी उस प्रोसीजर का पार्ट एंड पार्सल है। तो फिर टीचर की परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। अगर आप एक क्लास को डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने बीएड का एक सेक्शन स्टार्ट किया है
और बीएड के उस सेक्शन के सारे स्टूडेंट्स को एक मेरिट के बिहाफ पे हमने उस क्लास में एडमिशन दिया है। और उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में 50 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इट डज नॉट मीन के 40 स्टूडेंट्स जो थे वो नालायक थे। इसका पर्पस जो इवैल्यूएशन का है वो इस चीज़ की तरफ भी जाता है कि क्या टीचर ने सही तरीके से अपनी टीचिंग मैथडोलॉजीज को अडॉप्ट किया था, क्या टीचर ने अपना सारा करिकुलम सही तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचाया, क्या टीचर ने सही टीचिंग मैथडोलॉजीज को अडॉप्ट किया। इस वजह से पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन में टीचर की एफिशिएंसी को भी चेक किया जाता है। थैंक यू। और आज की इस पूरे टॉपिक को देखने के बाद अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क मी दोज क्वेश्चंस। मुझे आइडिया नहीं है कि आप इन चीज़ों से कितना जो है वो गेन कर रहे हैं, लेकिन आई वांट कि आप मुझे अपना फीडबैक दें ताकि मैं जो नेक्स्ट चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ उनको मैं सही तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकूँ। मैं लेसन का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रखती क्योंकि फिर अपलोड के प्रॉब्लम भी आ रहे हैं और अपलोड के साथ साथ मुझे अभी तक आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं मिला। इस वजह से मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि आपको कम से कम स्लाइड्स में इतना मटेरियल दे सकूँ जिससे आप घर बैठे आसानी के साथ चीज़ों को एडजस्ट कर सकें।